सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर क्या जान लिया था, हम लोगों ने प्रेशर जान लिया था। जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, यानी कि फोर्स पर, और दूसरा हम बोल सकते हैं प्रेशर डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ द बॉडी पर, ठीक है, जहां पर फोर्स लग रहा है। सो दस हम यहाँ पर कंसीडर ये कर सकते हैं, प्रेशर का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स, और जितने एरिया पर वो फोर्स लग रहा होता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। सो नाउ पहले यहाँ पर कह रही है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी अ हैवी लोड. By doing this, they increases the area of contact of the load with the head, so the pressure on their head is reduced and they find easier to carry the load. क्या कह रही है पहले यहाँ पे कि भाई हमने पढ़ा प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसलिए जो कूली होता है, कूली को हम क्या कहते हैं, पॉटर्स कहते हैं। तो जो पॉटर कूली होता है वो सर पे क्या करता है, एक राउंड सा कपड़े से क्या कर लेता है, एक राउंड पीस ऑफ क्लोथ अपने सर पे रख लेता है, जिससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और यदि एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर जो है, दबाव जो है वो कम होगा, और कूली के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये हैवी वेट अपने सर पे रख के मूव करना या फिर चल पाना। तो बेसिकली प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए जो पॉटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे यूज अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। ठीक है, याद रखेंगे, छोटी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, एरिया यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला फिर से लिखूं फोर्स अपॉन एरिया, तो जो अपॉन में नीचे होता है इसको डिनोमिनेटर में कहते हैं। तो एरिया यहाँ पे कैसे है, डिनोमिनेटर में है। तो इन अबव एक्सप्रेशन में हमें पता है जितना छोटा एरिया होगा, स्मॉलर द एरिया, लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। बल भले ही समान हो, फोर्स भले ही समान हो, लेकिन एरिया अगर छोटा है तो एरिया अगर बड़ा है तो प्रेशर जो है कम लगेगा, और एरिया अगर कम है तो प्रेशर जो है ज्यादा लगेगा। तो यही कह रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में एरिया जो है डिनोमिनेटर में है, तो लार्जर प्रेशर सरफेस पे लगने के लिए एरिया अगर लार्ज होता है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, या एरिया स्मॉल हो जाएगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, फोर्स सेम होगा। वहीं पर द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन ऑफ इट्स हेड। इसीलिए जो एरिया था कील का, जो पॉइंटेड कील है, कील का एक कोना पॉइंटेड होता है, एक तरफ मोटा कोना होता है, तो आप कह सकते हो जो पॉइंटेड एंड है वहां से क्या होगा, एरिया बहुत कम होने के कारण प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। जबकि अगर हम यहाँ की बात करें, अगर इस पॉइंट से हम इंसर्ट करने की कोशिश करें कील को किसी प्लांक में, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना, या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एरिया ज्यादा होने के कारण कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। So the same force therefore produce a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. तो यही कह रहा है कि सेम फोर्स हमें यहाँ पर लगेगा, अगर हमें पुश करना है पॉइंटेड एंड को, बहुत आसानी से अंदर चले जाएगा, और अगर हम मोटे एंड से इसको क्या करेंगे, पुश करने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा। नाउ यहीं से हमें एक चीज और पता लगती है, व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। तो आपके जो बैग हैं, बस्ते हैं स्कूल के, आपने देखे होंगे इनके चौड़े चौड़े क्या होते हैं, फीते होते हैं, जिनको हम स्ट्रैप्स कहते हैं। पतले फीते होंगे तो उनका एरिया कम हो जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर आपके कंधों में लगेगा। लेकिन अगर ये चौड़े होते हैं, बैग के स्ट्रैप्स चौड़े होते हैं, तो आप बहुत इजीली बैग को क्या कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो, क्योंकि उनके स्ट्रैप्स ज्यादा बड़े होने के कारण दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, हेंस रिड्यूस द प्रेशर, वो प्रेशर को कम कर देंगे। सो एंड व्हाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव अ शार्प एज। तो अब आप यहाँ से समझ पा गए होंगे कि अगर पियर्सिंग, किसी चीज में हमें पियर्स करना है, यानी कि किसी चीज को हमने छेद करना है, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज को काटना है, तो उनके शार्प एजेस, नोकीले एज क्यों होते हैं, कोने नोकीले क्यों होते हैं, क्योंकि उनका एरिया कम होता है। एरिया कम होने से वो लार्ज प्रेशर वहां पर एग्जर्ट करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर से आराम से हम क्या कर सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं, या किसी एक पॉइंट पर हम पियर्सिंग कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं। डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या लिक्विड भी और गैस भी प्रेशर लगाती हैं? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, क्या इनके थ्रू जो लगने वाला प्रेशर होता है वो भी एरिया पे डिपेंड करता है? चलिए देखते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, कितना प्रेशर जो है लिक्विड एक्सर्ट करता है, ये गैस एक्सर्ट करती है। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी हमारे पास है, लेट्स हैव दिस एक्टिविटी एंड लेट्स चेक आउट। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप, एक ग्लास की ट्यूब लो और प्लास्टिक का पाइप ले लो, ठीक है, स्ट्रॉ बोल सकते हो। द लेंथ ऑफ पाइप शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो, और डायमीटर लमसम उसका 5 से 7 सेंटीमीटर का हो।
ठीक है, 5 to 7.5 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर हो, यानी कि व्यास इसका इतना होना चाहिए, इतना चौड़ा तो हो कम से कम, ठीक है। ऑल्सो टेक अ पाइप पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबड़, एक अच्छा सा रबड़ भी आप ले लो अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। जैसे आपने कोई बलून ले लिया, बलून इज ऑल्सो कंटेंट ऑफ रबड़, ठीक है। स्ट्रेच द रबड़ शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, क्या करना है, स्ट्रेच करना उस बलून को और क्या कर देना है, इस रबड़ शीट को बांधने की कोशिश करना है पाइप के कोने में। होल्ड द पाइप एट द मिडिल, मिडिल से पकड़ के रखना, कीप इट इन अ वर्टिकल पोजीशन, बीच की पोजीशन से ऐसे पकड़ के रखना। आस्क वन ऑफ योर हैंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप, आप अपने किसी दोस्त में से एक को कहना कि इसमें थोड़ा सा क्या कर पानी डाल, ठीक है। डज द रबर शीट ब्लज आउट, क्या ये जो रबड़ इसकी शीट नीचे बलून लगाया है ये फूलने लगेगा, ऊपर से पानी डाला क्या ये फूलने लगेगा। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, ये भी देखो कि कितने ऊपर तक पाइप आ रहा है। पोर सम, पानी आ रहा है, पोर सम मोर वाटर, इसके अंदर और पानी डालना शुरू कर दो। ऑब्जर्व अगेन द ब्लज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, तो ऑब्जर्व करना, देखना धीरे धीरे कि ये हाइट किस तक पहुंच गई है। रिपीट करो इस एक्टिविटी को बार बार एंड चेक आउट द प्रोसेस 4 to 5 टाइम्स। आप यहाँ पे देखेंगे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द ब्लजिंग इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द कॉलम, आप ये देखेंगे कि एक रिलेशन है कि इसके ब्लज आउट होने पर और इस हाइट को भरने पे या इस हाइट के भरने पे एक रिलेशन है, ठीक है। So pressure exerted by water at the bottom of the container depends on the height of its column. तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर इसको पानी को कॉलम से भरेंगे उतना ज्यादा ये प्रेशर इस बलून पे लगाएगा, ये बलून उतना ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉलम कम है तो ये बलून कम फूला, तो ये यहाँ से हमें एक रिलेशन देखने को मिला। नेक्स्ट अगेन आपने एक प्लास्टिक की बोतल ली, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर बॉटल और अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, जो फेंकी हुई बोतल होती है बिस्लरी की जो आप फेंक देते हो पानी पी के, या कोल्ड ड्रिंक की कोई बोतल होगी तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, एक सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब लगाओ 6 सेंटीमीटर की नियर इट्स बॉटम, ठीक है। यू कैन डू द सेम स्लाइडली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, थोड़ा सा इस ग्लास ट्यूब को हीट करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेंडर यहाँ पे बॉटल लगा सकते हो, ठीक है। You can do by sliding heating one end of the glass tube and then quickly inserting near it to the bottom of the bottle. Make sure that the water does not leak from the joint. अब बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि वाटर लीक ना करे। If there is any leakage, सील करो उसे किसी मोल्टन वैक्स से एमसील वगैरह लगा के कुछ फिक्स करना पड़ेगा आपको, लीकेज नहीं होनी चाहिए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास, माउथ जो ग्लास का माउथ है उसको कवर करो विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ ऑफ द वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने फिर से क्या करना है, बॉटल लेनी है, बॉटल को इस तरीके से एक छोटा सा पाइप इसमें इंसर्ट करना है, पानी कहीं से लीक ना और यहाँ पे एक बलून लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके ऊपर से आपने पानी भरना शुरू किया, जैसे जैसे पानी भरोगे तो इसका लेवल चेक करना है ये बलून कैसे फूलता जा रहा है, ठीक है। सो यही आपको यहाँ पर देखना है, पोर सम मोर वाटर इन द बॉटल, इज देयर एनी चेंज इन द ब्लज ऑफ द रबर बलून शीट, तो आप ये देखेंगे क्या ये बलून जो है फूल रहा है या नहीं फूल रहा है। सो आपने यहाँ पे क्या नोट किया, आपने यहाँ पे नोट ये करना है कि जो रबर शीट है वो फिक्स हो रखी है एक साइड ऑफ द कंटेनर से, नॉट एट द बॉटम, नीचे से नहीं जुड़ी है, साइड ऑफ द कंटेनर से। Does the bludging of the water sheet in case indicate the water exert the pressure on the side of the container? क्या इससे ये भी पता लगता है कि जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो साइड बर्तन के कोने पे भी ये पानी प्रेशर मार रहा है, तभी तो ये बलून फूल रहा है। इससे हमें यही पता लगता है जो लिक्विड हमने बॉटल के अंदर रखा वो हर डायरेक्शन में क्या लगाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। चलिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि write an activity to show that the water exert pressure in the each direction या in the direction in the wall of the container, तो जो पानी है वो दीवार पे जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है उसकी दीवारों पर भी बल लगाता है या दबाव लगाता है। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ प्लास्टिक बॉटल, अगेन फिर इसको डिस्कार्डेड वाटर बॉटल आप ले लें और कुछ भी करें। अब आपने यहाँ पर सेम वही बॉटल है, आपने यहाँ पे क्या लगाया, बलून लगा दिया, तो बलून लगा से क्या पता लगा, बलून लगाने से पता लगा कि जो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर करता है वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी करता है, ठीक है। तो जो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जिस बर्तन में हम क्या करते हैं लिक्विड को रखा रहता है उस बर्तन की दीवारों पर भी ये लिक्विड क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, बल लगाता है, दबाव लगाता है। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एक खाली बॉटल लें, सिलेंड्रिकल कंटेनर लें, यू कैन टेक अ यूज टीन और अ यूज प्लास्टिक बॉटल, आप ऐसा भी यूज मतलब टीन का कंटेनर ले सकते हो या प्लास्टिक बॉटल ले सकते हो। इसमें 4 होल करने हैं नियर द बॉटम, बॉटम के पास, एकदम नीचे मत कर देना, ऐसे कोने कोने में करना है, ठीक है। 4 छोटे छोटे होल इसमें कर दें। मेक श्योर दैट द होल आर एट द सेम हाइट, इस तरीके से करें कि होल जो है वो सेम हाइट में हो। नाउ फिल द बॉटम विद वाटर,
अब इस बॉटल को आप पानी से भरते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Do the different stream of water coming out of the hole fall at the same distance from the bottle? What does this indicate? क्या आपने जब इसमें पानी भरा तो क्या हर एक होल से पानी आया? बिल्कुल आप देखोगे यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, सेम लेवल से आ रहा है, सेम दूरी पर गिर रहा होगा। क्या समझे इससे? ये समझे कि भाई पहली बात तो ये कि ये जो लिक्विड है ये एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर हर वॉल पर, और सेम प्रेशर होता है सेम डेप्थ पर, यानी कि यहाँ पर हर जगह पर क्या लग रहा होगा? सेम प्रेशर लग रहा होगा। यानी कि अगर आप डेप्थ देखी जाती है ऊपर से, तो ऊपर से जितने ज्यादा नीचे पे आप इस पियर्सिंग को करेंगे, इन ऑरिफिस को करेंगे, ये क्या करेगा? सेम लेवल पर सेम दूरी पर ही पानी गिराएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या पता लगा? लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है हर कोने पर, हर दीवार पे, हर जगह पर। और सेकंड, अगर आप यहाँ पर एक सेम लेवल पे आप ऑरिफिस करेंगे, पियर्सिंग करेंगे, छेद करेंगे इस पे, तो सेम प्रेशर लगेगा। ऐसा नहीं कि इधर वाला तो ज्यादा दूर गिर गया, इधर वाला कम, तो सेम प्रेशर एट द सेम डेप्थ। ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी से पता लगा। तो एक्टिविटी क्या कहती है? लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। तो यहाँ पर हमें एक चीज और पता लग गई कि लिक्विड से एक्सर्ट प्रेशर करता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। भाई जिस बर्तन में हमने उसे रखा है उस बर्तन की दीवारों पर तो ये फोर्स लगा ही रहा है, तरल पदार्थ। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? ये समान दूरियों पर, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल प्रेशर लग रहा है, समान दबाव लग रहा है, समान गहराई पर। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। टू ऑल गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। अब सवाल यह है क्या सेम टू सेम गैस भी एक्सर्ट करती है क्या प्रेशर? भैया पानी लिक्विड तो हमने देख लिया, क्या गैस भी ऐसी लिक्विड कंटेनर में, जिस कंटेनर में हम रखते हैं उसमें प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है? चलो देखते हैं। आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकेज जॉइंट और होल्स इन द पाइप सप्लाइंग। तो आपने देखा होगा कई बार फाउंटेन आता है बड़े बड़े, कभी अगर कहीं पर पाइप फूटा हुआ और उससे पानी जा रहा हो तो बड़े बड़े क्या होते हैं? फाउंटेन्स से बनते हैं, है ना? इट्स नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। क्या ये जो प्रेशर लग रहा है पानी का किस पे? पाइप में, उसके कारण नहीं है क्या? तो व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, व्हाट डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? जब आप बलून फुलाते हो तो आप उसका मुंह क्यों बंद कर देते हो? व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून? क्या होगा अगर आप उसका मुंह जिससे आप हवा भर रहे हो तो खोल दोगे? तो क्या होगा? सारी की सारी हवा पास आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सो सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स। तो मान लो ऐसा बलून है जिसमें छोटे छोटे छेद है, ठीक है। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? क्या आप इसको फुला पाओगे? इफ नॉट व्हाई? तो आप बोलोगे सर कैसे फुला पाएंगे, इसमें तो छोटे छोटे छेद हो रखे हैं। सो यही चीज आपको ध्यान से समझनी है कि जो एयर प्रेशर यहाँ पर लग रहा है वो सभी डायरेक्शन पे लग रहा है। बिल्कुल, आप जितने वहां पर क्या होंगे? छोटे 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 होल्स होंगे उस बलून के ऊपर, वो एयर प्रेशर हर डायरेक्शन से बाहर आ जाएगा, जो भी हवा आप उसके अंदर भरोगे। सो डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंड टू द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज पंचर्ड? जब भी आपकी बाइसाइकिल या फिर बाइक या फिर कार की अगर टायर पंचर होता है तो वहां से क्या होता है? हवा बाहर आ जाती है। So these observations suggest that air exert pressure on the inner wall of an inflated balloon or a tube. तो इससे ये पता लगता है कि जो एयर प्रेशर लगाती है वो भी लगाती है वॉल ऑफ द कंटेनर्स पे। तो गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैसेस भी जिस कंटेनर के अंदर आप उसको रखोगे, जिस बर्तन के आप अंदर उसको रखोगे, उस बर्तन पे क्या लगाएगी? हर दिशा में, हर तरफ क्या लगाएगी? दबाव लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो जैसे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, सेम द गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या होता है वायुमंडलीय दबाव? यू नो दैट देयर इज ऑल एयर अराउंड अस। हमारे आसपास पूरी की पूरी हवा ही तो है ना? इधर भी हवा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह हवा ही है। सो जो एनवेलप है एयर का, यानी कि एयर का मतलब सिर्फ मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉट जितनी भी एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर, ठीक है, जितनी भी ये एयर हमारे आसपास में है, ये जो पूरा का पूरा एनवेलप हमारे आसपास है, ये पूरा का पूरा जो हवा हमारे आसपास है, जो ये हवा का गुच्छा हमारे आसपास है, ये बेसिकली क्या बनाता है? ये हम पर प्रेशर लगाता है। तो इस हवा के पूरे एनवेलप को अपन ने क्या कहा? हमने इसको कहा एटमॉस्फेयर। इसी को तो वायुमंडल कहते हैं ना। हमारे आसपास जो भी हवा है ये हमारा वायुमंडल है।
ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वायुमंडल में हवा ही होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगे, स्टीम पार्टिकल्स भी होंगे, या कह सकते हो आप छोटे 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 पानी के कण भी होंगे जिनको हम वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो जो यहाँ एटमॉस्फेयर में जो एयर है, जो हवा है, हमारे वातावरण में जो हवा है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ये एयर क्या करती है, हम पर फोर्स फील लगाती है। तो जो एयर हम पे फोर्स लगा रही है उसको ही हमने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर का मतलब जो एनवेलप है एयर का हमारे आसपास, जो वायु है हमारे आसपास, हमने उसको क्या कह दिया, उसको हमने एटमॉस्फेयर कह दिया। और एटमॉस्फेरिक एयर जो हम पर बहुत किलोमीटर ऊपर तक है, हमारी अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर तक है, कुछ किलोमीटर ऊपर तक ये हवा है। तो ये जो प्रेशर हम पर लगा रही है, ये एयर हम पर लगा रही है, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम इमेजिन करें कि एक यूनिट एरिया एक बहुत ही एकांक क्षेत्रफल है, ठीक है, एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैंडिंग सिलेंडर है। ऐसे समझो एक छोटे से एरिया पे ऐसे बहुत बड़ा ऊपर तक एक सिलेंडर है, ठीक, लाइक दिस। यहाँ पर एक हमें यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। तो एक छोटा सा यूनिट एरिया और ये एयर भरी है सिलेंडर के अंदर। तो ये सारा का सारा क्या कर रहा है, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पर क्या लगा रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं, हम पर क्या लगा रहे हैं, एक दबाव लगा रहा है ये सिलेंडर। और ये सिलेंडर जो दबाव हम पर लगाता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है। तो वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास में जितनी भी हवा है जो हम पर दबाव लगा रही है, उसी वो दबाव को हमने वायुमंडलीय दबाव कहा। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर विच इज अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन एयर इन अ कॉलम ऑफ अ यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया पर जो ग्रेविटी इस एयर के थ्रू, क्योंकि एयर के थ्रू अगर मैं एयर को कंसीडर करूंगा तो इट हैज सम मास, मास तो हो गई, तो कुछ ना कुछ जो ग्रेविटी है क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है हम लोगों के ऊपर। किसी यूनिट एरिया पे जो ये फोर्स लगा रही है एयर, उसको हमने यहाँ पर कह दिया फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर है तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। पर अब सवाल उठता है ये कितना ज्यादा बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोगों ने एक गुड क्वालिटी का रबड़ सकर देखा होगा। ये कई बार वो नहीं होता, वो जो बंदूक होती है, पिस्तौल होती है, या फिर वो तीर आते हैं जो दीवारों में चिपक जाते हैं, दैट कंटेन्स दिस टाइप ऑफ रबड़ सकर। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का बोल रहा हूँ, तो एक अच्छी क्वालिटी का आप रबड़ सकर रखेंगे, ठीक है, और उसको प्रेस हार्ड कर दो किसी प्लेन सरफेस में, यानी चिकनी सतह पर, उसको ऐसे दबा दो। क्या आप इसको जब दबाओगे और खींचोगे तो ये बाहर आ पाएगा? तो आप बोलोगे नहीं, ट्राई करके भी देख लेना। सो व्हेन यू प्रेस द सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट। तो जैसे आप इसको प्रेस करते हो तो जो भी हवा इसके अंदर है वो सारी भाग जाती है रबर सकर, और उसके भी अंदर वैक्यूम हो जाता है, अंदर हवा बिल्कुल नहीं होती। और बाहर से कौन लगता है, तो बाहर से लग रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर से तो प्रेशर लग रहा है, अंदर इसके कुछ है नहीं, तो ये चिपक जाता है। इतनी टाइट चिपक जाता है कि आप इसको खींचोगे तो ये खींचेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा टाइट ये चिपक जाएगा। तो रबड़ रबड़ जो सकर है ये इतनी स्टिक कर जाता है, इतनी तेजी से चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है। सो टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्जर इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हमें इसे खींचना है तो हमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एक्टिविटी आपको बता सकती है कि कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, किसके थ्रू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू। तो इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ। कई बार अगर अच्छी क्वालिटी का सकर लोगे तो आप खींच भी नहीं पाओगे, ह्यूमन बॉडी के लिए इजी है ही नहीं कि खींच ले। तो इफ देयर इज नो एयर ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस, सो डज यू हैव आइडिया हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा हमें लगता है। तो ये बेसिक सा आइडिया आप याद रखना। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि और कैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है। तो आज की क्लास पे इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।